नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और क्रॉस वर्चुअली से देख सकते हैं। ये रीडिंग होगी 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक की। देख लेते हैं कैप्रिकॉन। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। सिंगल, जो खुद को सिंगल मानते हैं, पहले आप किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो तो आप सिंगल हुए। कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए। रिश्ते में होकर भी आप रिश्ते में नहीं हो, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो आप सिंगल हुए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। कैप्रिकॉन, पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसे रहेगा, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी, देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पास्ट की एनर्जी। चैरियट, पास्ट में आपने हो सकता है किसी रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोचा, अपनी लाइफ को मौका देने के बारे में सोचा। हर चीज को सही गलत हर तरीके से परखने के बाद आपने कोई डिसीजन लिया था। वो हो सकता है पास्ट में आपने सोचा कि दोबारा से इन चीज को मौका दिया जाए, चाहे वो रिश्ते हो। खास करके मैं रिश्ते के बारे में ही कहूंगी। आपको किसी का इंतजार रहा होगा पास्ट में। पास्ट में ऐसा भी कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जो हो गया उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए और इसको मौका देना ही नहीं है। इस तरीके का सोच भी कुछ लोगों का था। कुछ लोग मौका देना चाहते थे पास्ट में किसी रिश्ते को, और कुछ लोग मौका देना ही नहीं चाहते थे। अपने आप को ग्रूमिंग करना, आगे बढ़ने के बारे में हो सकता है पास्ट में आप सोच रहे थे। कुछ लोग भगवान के भरोसे दोबारा मौका देना चाहते थे, कुछ लोग मौका देना ही नहीं चाहते थे। जो हो गया वो कंप्लीट। अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, ऐसा सोच था पास्ट में कुछ लोगों को। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में आपको पैसों की अ, चिंता है। प्रेजेंट में आप खुद को हील कर रहे हो। प्रेजेंट में आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रेजेंट में आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रेजेंट में भी आप सोच रहे हो कि कोई बंदा या बंदी जो पास्ट में था अगर वो आ जाता है तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा आप सोच रहे हो। कुछ लोग प्रेजेंट में अपनी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ लोग पहले जो कर्म किए थे उसके जो परिणाम है वो आ जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग, खास करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिनेंशियल अबंडेंस के बारे में सोच रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, खुद को हील कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पास्ट के रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो लोग ये चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया। अगर वो आते हैं वापस जिनके साथ रिश्ता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मुझे फिनेंशियल अबंडेंस चाहिए। तो प्रेजेंट में आपको किसी चीज की इंतजार है।
जो वही चीज जो आपने पास्ट में किया था उसका जो परिणाम है वो प्रेजेंट में आपको चाहिए। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली आ रहा है। जो बंदा या बंदी आ रहा है वो शादी के बारे में आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा। अगर पास्ट में ऐसा कोई बंदा आपके लाइफ में था जो इन एंड आउट होता रहता था, जो हमेशा कुछ स्पेशल रिश्ते निभाना चाहता था, जो शादी के बारे में नहीं सोचता था, शादी स्टेबिलिटी जिनको नहीं चाहिए, जो सिर्फ प्यार के रिश्ते में बंधना चाहते थे, वैसा कोई बंदा या बंदी आपसे मिलने आ सकता है जो मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ दोबारा रिश्ते को पाना। और कुछ लोगों के लिए वो पास्ट के जो पर्सन आ रहे हैं वो पहले जो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचता था, अभी कुछ लोग स्टेबल ऑफर के साथ आ सकते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए वही बंदा या बंदी उसी तरीके से आएंगे जैसे पास्ट में आते थे जाते थे, इन एंड आउट होता रहता था या रहती थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। कुछ लोग उस तरीके से ही आएंगे, कुछ लोग स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे क्योंकि उनमें वो सोच आया है कि रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है क्या आपके लाइफ में कैप्रिकॉर्न। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में क्या नया कोई आ रहा है। डेफिनेटली आ रहा है कोई नया। हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं, कोई नया पर्सन आ रहा है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव, सोचने में माहिर, करने में माहिर, अपने खुद की स्टेबिलिटी है उनके पास, अपने उम्दा दिमाग है जो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के जांच परख के करता है या करती है, जो अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा सचेत है। उनको अपनी स्टेबिलिटी पहले चाहिए, फिर दूसरी चीज जो अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, किसी अच्छे पोस्ट या पोजीशन पर होंगे, स्टेबिलिटी होगी, जिनके पास दिमाग होगा। दिमाग हम सबके पास है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल भरपूर करता है, जो सोच के साथ आगे बढ़ता है, कोई अच्छे पोस्ट पोजीशन होल्ड करने वाला, कोई अथॉरिटी रखने वाला कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में इन दिनों एंट्री ले सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े से दूर रहे, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, इन चीजों से खुद को दूर रखे। जो सही हो रहा है, जो आपके सामने चीजें सही दिखाई दे रहा है, सही के साथ जाइए। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों से बहुत परेशानी हो सकता है। जो आपको खुद को सही लगे वो करे, अपने सोच के साथ आगे बढ़े, अपने दिमाग को शांत रखे, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीजों से खुद को दूर रखे।
जितना हो सके अपने परिवार के साथ जुड़े रहें और जो सही है उसके हिसाब से काम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।